तो क्या वाकई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी सोच को पीछे छोड़ देगी? क्या हमारे दिमाग से भी ज्यादा एआई स्मार्ट हो जाएगा? डरिए नहीं, यह महज अभी आशंका है जिसे इलॉन मस्क ने एक बार फिर से दोहराया है। आशंका तो यह भी जताई जा रही है कि 2030 तक एआई नौकरियों पर बड़ा खतरा बन सकता है। इकोनॉमिक फोरम की एआई को लेकर एक ताज़ा रिपोर्ट में यही कहा गया है। लेकिन क्या वाकई में एआई इंसान से बहुत जल्दी ज़्यादा स्मार्ट होने वाला है? ये रेस आखिर कहाँ जाकर थमेगी? और एक बार अगर आउटस्मार्ट किया तो फिर आगे जाके एआई कितना स्ट्रांग बनेगा? या ये सिर्फ आशंकाएं हैं, इनका वास्तविकता से क्या कुछ लेना देना है? इस पर आज हम करेंगे खास चर्चा। बहुत ही दिलचस्प ये विषय रहा है, पसंदीदा विषय रहा है लोगों का, इसलिए इस पर हम एक्सपर्ट्स की राय जानेंगे कि इलॉन मस्क जो कह रहे हैं क्या वाकई में वो भविष्य को लेकर एक संकेत है या उनका सिर्फ दिमागी वहम। पहले रिपोर्ट, लौट रहा हूं मेहमान के साथ। दुनिया भर में पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कौतूहल पैदा हुआ। इसे लोग क्रिएटिविटी का नया अवतार मानने लगे। हो भी क्यों ना, एआई में वे सारी खूबियां हैं जो किसी को भी प्रभावित कर सकती हैं। इसके महत्व को लेकर खूब चर्चाएं हुई, लेकिन अब यही एआई आने वाले दिनों में नौकरियों पर संकट पैदा कर सकती है। दरअसल एआई को खाद पानी देने का काम करने वाले दुनिया के दिग्गज उद्योगपति एलन मस्क खुद मानने लगे हैं कि एआई का दायरा इंसानी सोच को भी पार कर जाएगा और हमसे और आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा। क्या ये एलन मस्क का महज बयान है या आने वाले कल के लिए खतरे की घंटी? इसका विश्लेषण हमें और आपको ही करना है। इसमें दो राय नहीं है कि हेल्थ सेक्टर से लेकर स्पेस सेक्टर तक एआई अपनी अहम भूमिका निभा रहा है, लेकिन इसका खतरा तब जान पड़ता है जब लोगों की नौकरी पर आती है। एआई के बढ़ते दखल के साथ ही दुनिया भर में इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या इससे नौकरियां घटेंगी, लेकिन किन जॉब्स पर खतरा सबसे ज्यादा होगा, इसे भी समझते हैं। दरअसल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सुरक्षित माने जाने वाले जॉब पर खतरा आ चुका है। 2030 तक लाखों नौकरियां खत्म हो सकती हैं। इसमें डाटा प्रोसेसिंग, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव के अलावा मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स के बढ़ते एआई बेस्ड ऑटोमेटेड सिस्टम के चलते नौकरियां खतरे में तो होंगी ही, साथ ही क्लरिकल से जुड़े जॉब्स पर सबसे अधिक असर पड़ेगा। ये संकट केवल कम स्किल्ड लेबर तक सीमित नहीं है, बल्कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑडिटर्स और डाटा एनालिस्ट जैसे उच्च शिक्षित प्रोफेशनल्स पर भी एआई का साया मंडरा रहा है। क्योंकि सॉफ्टवेयर अब कठिन से कठिन बैलेंस शीट और टैक्स कैलकुलेशन को बिना किसी मानवीय गलती के सेकंडों में हल कर सकते हैं। केवल एलन मस्क और WEF की रिपोर्ट में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नौकरियों पर खतरे की आशंका नहीं जताई गई है, बल्कि एआई के गॉडफादर कहे जाने वाले और नोबेल पुरस्कार विजेता जेफरी हिंटन ने भी इसे लेकर बड़ा बयान दिया है। हिंटन का कहना है कि यह टेक्नोलॉजी भविष्य में लोगों की नौकरी जाने की वजह बन सकती है और इससे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ सकती है। इसका इस्तेमाल अमीर लोग पैसा कमाने में कर सकते हैं, जिससे समाज में आर्थिक असमानता और भी ज्यादा बढ़ सकती है। यानी एआई का जितना फायदा अभी दिख रहा है, उससे अधिक नुकसान आने वाले दिनों में जॉब क्राइसिस के तौर पर देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं विक्रमजीत सिंह का, जो कि फाउंडर एंड सीईओ हैं HBR लैब्स टेक्नोलॉजीज के और एआई एक्सपर्ट भी हैं आप जाने माने। बहुत बहुत स्वागत है विक्रमजीत आपका हमारे शो पे। गुड इवनिंग। हमारे साथ हैं माज अंसारी, को फाउंडर एंड CRO और रिसर्व के। बहुत बहुत स्वागत है माज आपका भी हमारे शो पे। विक्रमजीत जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, जो इलॉन मस्क बहुत सारे इस तरह के बयान दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा शक करते हैं वो एआई को लेकर, एथिकल वर्सेस नॉन एथिकल एआई को लेकर उनकी पुरानी एक चिंता रही है, जिसको वो समय समय पर तमाम मंचों से साझा करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि एआई ह्यूमन को पीछे छोड़ देगा। क्या वाकई में ऐसा है सर? और वो कह रहे हैं कि ये सब बहुत जल्द होगा। जी सर, बिल्कुल। इसका रीजन है कि एक्चुअली मेरा तो डेफिनेशन है फुल फॉर्म अगर एआई का, AGI का, अलादीन जिन्नी। तो आज की डेट में एआई इतना डेवलप हो चुका है कि जैसे अलादीन जिन्नी, एक अलादीन की स्टोरी में जिन्नी था, तो आज का एआई अभी उस स्टेज में आ चुका है जिसको हम कुछ भी अगर विश लिस्ट मानते हैं तो वो पूरी कर सकता है। तो अगर एथिक्स की बात करें तो मैंने एक बुक भी लिखी है, AGI इज अलादीनी जिन्नी। तो हमें आज की डेट में अलादीन बनना पड़ेगा, एथिकल काम करने पड़ेंगे, जिससे कि हम लोगों की जिंदगियों को बेहतर बना पाए। अदरवाइज कुछ लोग जैसे
मेरा मानना है कि जैसे हम एक शक्तिमान देखते थे बचपन में, तो उसमें शक्तियों का दुरुपयोग भी बहुत था। एक किल्विश था जो अंधेरा कायम रहे पे मतलब काम कर रहा था। एक शक्तिमान था जो वर्ल्ड को बचाने में लगा था। तो एआई जो है वो दोनों हाथों में है, शक्तिमान के हाथ में भी है और किल्विश के हाथ में भी है। तो ये डिपेंड करेगा कि कौन उससे और अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगा, वो ही दुनिया को बचा पाएगा या फिर बिगाड़ पाएगा। ये इस पे डिपेंड करता है कि जैसे एक परमाणु बम न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आता है एनर्जी बनाने के लिए, या फिर डिस्ट्रक्शन के लिए काम आता है। ऑलराइट, तो एआई बट इज लाइक एब्सोल्युटली सर, दैट। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि उनकी चिंताएं जायज़ हैं। बट एक बात मुझे बताइए, इलॉन मस्क जब ये कहते हैं कि एआई कुड बी स्मार्टर देन एनी ह्यूमन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, मतलब और अर्ली नेक्स्ट ईयर, तो वो इसी साल का जो डेडलाइन दे रहे हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 2027 की शुरुआत में, क्या इतनी तेज़ी से एआई हमसे ज़्यादा स्मार्ट हो जाएगा? बिल्कुल। मैंने तो पिछले 8-10 साल से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। एक्चुअली 2025 में ही अगर सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री की बात करें, तो 2025 के स्टार्टिंग में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 4% एआई का इस्तेमाल था, जो कि 2025 के एंड तक 84% तक हो गया। आज आपकी बड़ी बड़ी एआई कंपनीज लाइक मेटा, गूगल, ये दावा करती हैं कि वो 50% से ज्यादा अपने कोड खुद एआई से लिखवा रहे हैं। यानी कि एआई जो डेवलप किए जा रहे हैं, उनका खुद का कोड भी एआई ही इंप्रूव कर रहा है और उसको डेवलप कर रहा है। दैट मीन्स के एआई आज उस मोड में आ चुका है जिसको फीडबैक लूप बोलते हैं, जिसमें वो खुद अपनी इंप्रूवमेंट खुद कर सकता है, यानी कि खुद का कोड खुद लिख सकता है। ओके। तो इस हिसाब से अगर 2026 के अंत तक देखा जाए तो दुनिया बहुत चेंज हो जाएगी। और 27 में तो एक रिपोर्ट है कि सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस होगी, जिससे जो कि मोस्ट ऑफ द इंसानों से बेहतर होगी ये आई मीन 2027 के एंड तक। यस, तो ये चीज़ थोड़ा सा डराती है, और इसको अगर वैलिडेशन मिलता है इलॉन मस्क जैसी शख्सियतों से, तो फिर ये एक बड़ी अलार्मिंग चीज़ होती है। बट इस पे इतनी क्या चर्चा हो रही है, इस पर भी बात करेंगे। फिलहाल माज़ अंसारी, आप मुझे बताइए, अगर वाकई में एआई स्मार्टर देन ह्यूमंस हो गए, तो फिर इसका मतलब ये है कि पावर या मसल जैसी कोई चीज़, या या मसल या मनी, इस तरह की कोई चीज़ रह नहीं जाएगी, बल्कि शायद डिसीजन मेकिंग इंटेलिजेंस शायद अगली पावर होगी, सुपर पावर होगी, जिसका जिक्र अभी सर ने भी किया। और स्वाभाविक रूप से अगर एआई हमसे स्मार्टर है, तो फिर ये डिसीजन मेकिंग इंटेलिजेंस एआई के पास होगी। तो क्या हम एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं इस साल के अंत तक या अगले साल शुरुआत तक, जब गवर्नमेंट्स, कंपनीज, मिलिट्रीज एआई की एडवाइस पर डिपेंड करेंगी, ह्यूमन जजमेंट सेकेंडरी हो जाएगा? दीपक जी, तो मेरा इस पे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू है। सो बेसिकली सी, इलॉन मस्क जो बोल रहा है, राइट, वो होना है बिल्कुल। अभी जो हमें दिख रहा है हर तरफ वो ये है कि इंटेलिजेंस कमोडिटाइज हो चुकी है एंड जजमेंट की वैल्यू है, राइट। आज मैं कोई भी चीज बहुत इजीली सर्च कर सकता हूँ। अगर मैं लेट्स से अच्छा राइटर नहीं था, अब मैं बहुत अच्छे से लिख सकता हूँ, बट जजमेंट की आज बहुत वैल्यू है। एंड जजमेंट के लिए आपको कम लोग लगते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत सारे जॉब लॉसेस देख रहे हो थ्रू एंड थ्रू, राइट। तो एआई जैसे और स्मार्ट होते जाएगा, जैसे अब फुल फीडबैक लूप की अभी बात हो रही थी, तो ये सारी चीजें होंगी। बट मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये अगले 1 या 2 साल में नहीं होंगी, राइट। सी, मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि सैम ऑल्टमैन या इलॉन मस्क, ये लोग कॉन्स्टेंटली ये हाइप क्रिएट करते हैं बिकॉज इनका खुद का एजेंडा है फंडिंग रेस करने का एंड अपने लिए एसेट सिक्योर करने का। बट ओवर टाइम ये डेफिनेटली होगा। एंड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट सही टाइम पे रिएक्ट करे, बिकॉज अगर आप पूरी इकोनॉमी देखोगे, राइट, तो एआई जॉब्स तो डिस्प्लेस कर देगा, विच मीन्स दैट हमारे पास पैसे नहीं होंगे। बट पूरी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चलती ही कंजम्पशन के स्टोरी पर है, राइट। इनफैक्ट जो लोग बोल रहे हैं कि जब एआई आ जाएगा उस टाइम पे यूनिवर्सल बेसिक इनकम आ जाएगा, जो ऑलरेडी पायलट्स में सक्सेसफुल है। बट आज जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम पे पायलट्स हो रहे हैं वो टैक्स पेयर्स मनी से ही हो रहे हैं। तो कल एक सिचुएशन आप ये इमेजिन कीजिए, जब आप ओवरनाइट
परफेक्टली स्किल्ड वर्कर्स जीरो कॉस्ट पे आप लाखों की तादाद में रेडी करके बस डिप्लॉय कर सकते हो कोई भी काम करने के लिए। इसका मतलब कोई भी प्रोडक्शन के कॉस्ट में आपकी लेबर स्कैर्सिटी विल नेवर काउंट। खाली जो आपको रिसोर्सेज चाहिए बस उसकी स्कैर्सिटी ही मैटर करेगी और हर चीजों का कॉस्ट कम हो जाएगा। बट इसकी वजह से एक बहुत मैसिव अनरेस्ट क्रिएट होगा। टाइमलाइन बहुत डिबेटेबल है, ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम है, बिकॉज हम लोग बहुत एक्टिवली एआई पे रिसर्च करते हैं अपनी कंपनी में भी। तो हमने देखा है कि काफी नैरो टास्क में वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। बट अभी भी एजीआई मेरे हिसाब से हैज अ लॉन्ग वे टू गो। तो आई डोंट थिंक कि 2026 या 27 तक मैसिव डिसरप्शन होगा, बट उसके अर्ली साइंस तो दिखने लग जाएंगे हमें। एब्सोल्युटली। और ये अगर आप, अच्छा हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं, अंकुश सबरवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फाउंडर हैं भारत जीटीपी और CoreOver.ai के। बहुत बहुत स्वागत है अंकुश जी, लॉन्ग टाइम, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। आप ही के पास आ रहा हूँ सर। ऐसा तो देखिए कुछ पिछले 4-5 सालों में हमने जो देखा है अंकुश जी, बहुत सारी चीज़ों में जो टास्क जो टीम 1-2 साल में करती थी, अब वो एआई जो हैं वो मिनटों में कर रही हैं। और ये गूगल और बाकी कंपनीज पे बैठे हुए लोग इस बात को बता रहे हैं, ये अपना अनुभव वो लोग साझा कर रहे हैं। यानी इंसानी सोच की जो स्पीड है वो तो बायोलॉजिकल है, बट एआई तमाम समस्याओं को कंप्यूटेशन प्लस पैटर्न लर्निंग से लगभग सॉल्व करने की स्थिति में आ चुका है। और गूगल सीईओ का बयान भी बड़ा चौंकाने वाला था कि 30% से ज़्यादा कोड कंपनियों में एआई जनरेटेड सजेशन से लिखे जा रहे हैं। तो यानी कि कोडिंग भी अब इस तरह से हो रही है। तो क्या इलॉन मस्क ने जो बयान दिया है कि 2026 के अंत तक या अगले साल तक ह्यूमंस को पीछे छोड़ देंगे इंटेलिजेंस में, इसकी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है अंकुश जी? थैंक यू दीपक जी। इट्स देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और आई थिंक एवरीवन इज ट्राइंग टू इमेजिन। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हाँ बिल्कुल रिप्लेस हो जाएंगी शायद। अगर वो रोबोट की बात कर रहे हैं जहाँ पे मजदूर लोगों की ज़रूरत है, लेबर की ज़रूरत है, तो बिल्कुल रिप्लेस करेगा एआई। कोड लिखने की ज़रूरत है तो यस कोड भी लिखेगा और कोड लिख भी रहे हैं। और मुझे लगता है कि अभी भी, लेकिन जिस डेटा से हम एजीआई बनाने की कोशिश कर रहे हैं या हम सोच रहे हैं कि ह्यूमन रिप्लेस कर रहा है, मुझे नहीं लगता दैट इज सफिशिएंट। हाँ, अगर सारा डेटा अगर हमें मिल जाता है, लेकिन अभी तो फॉर्म में नहीं है। देखो मेरे कितने सारे मेंटर्स हैं जिनसे मैं सजेशंस लेता हूँ अपनी प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने के लिए। उन्होंने बुक नहीं लिखी, वो डेटा, उनका डेटा अभी नहीं गया है किसी भी एलएलएम में। तो ऑब्वियसली मुझे उन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो अभी मुझे गाइड कर रहे हैं। तो सिमिलरली काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जो अभी भी हमें ह्यूमंस की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, जब तक हम सारा डेटा नहीं लाते जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी है, पर्सनल लैंग्वेज मॉडल जब तक नहीं बनाते, तो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज मॉडल नहीं बन पाएगा। कब बनेगा पता नहीं। फिर उसके बाद कितने सारे डिसीजंस होते हैं जहाँ पे हमें इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। हाँ, वो तो मुझे लगता है ये आपने सही बोला। और ये बड़ा आर्गुमेंट दिया जाता है कि भाई ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत हमेशा रहेगी, क्योंकि एक इमोशनल जो ज़रूरत है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या किसी भी सॉल्यूशन के लिए, वो हमेशा इंसान के पास ही रहेगी, उसको एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। बट मिसाल के तौर पर, मैं कोई टेक का बंदा नहीं हूँ सर, लेकिन मिसाल के तौर पर जब हम पढ़ते थे कॉलेज में या स्कूल में प्रोग्रामिंग को लेकर, तो हमसे कहा जाता था कि ये प्योर ह्यूमन क्रिएटिविटी है, प्रोग्रामिंग उसके सोच का दायरा है। लेकिन अब एआई जो है वो पैटर्न रिकॉग्नाइज कर रहा है, लार्ज ट्रेनिंग से ह्यूमन की तरह एकदम लॉजिकल रीजनिंग में भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो लॉजिकल रीजनिंग में भी अगर एआई जाके कंट्रीब्यूट कर रहा है, जिसकी वजह से आप एआई जनरेटेड सजेशंस के थ्रू कोड्स लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये उस इमोशनल दायरे में भी धीरे धीरे घुस रहा है? नहीं, देखो कोड लिख रहा है तो अच्छी बात है। मुझे क्यों मेहनत करनी है जब कोई और कर रहा है? तो उससे हमें खुशी होना चाहिए, राइट? तो इससे एटलीस्ट मैं उतना तो डिसाइड करूं कि मुझे क्या कोड लिखवाना है, राइट? क्या प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो जो चीज़ अगर कोई और कर रहा है, तो ट्रस्ट मी वी शुड बी वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट, राइट? कोई टेंशन और डरने की बात नहीं है।
हम उतना सोच सकते हैं कि अगर कुछ भी काम ना करें, ठीक है, हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो तो डिसीजन हमारे पास है, राइट? तो वो ही कर ले। इतनी सारी दुनिया में प्रॉब्लम है, आप कोई भी फील्ड ले लो, एग्रीकल्चर ले लो, से आई थिंक दैट इज द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन द ह्यूमन मैनकाइंड, राइट? तो वो आज तक की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं क्या? और सिर्फ एग्रीकल्चर को ही पकड़ते हैं, ठीक है, वो छोड़ देते हैं, रोबोट है, थिंकिंग है, छोड़ देते हैं। क्या एआई सिर्फ एग्रीकल्चर को ठीक कर सकती है? सब सब दुनिया एआई वाली सिर्फ एग्रीकल्चर सॉल्व करने की कोशिश करे। मैं अपने बैठा बैठा यहाँ पे, मुझे खाना आ जाना चाहिए मेरे अंदर, राइट? इफ आप सोचो कितना, पहले तो एक उगाना है खाना, बीज लाने हैं, उसके बाद खाना है, उसके बाद सनलाइट चाहिए, पानी चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, उसके बाद किसी को हार्वेस्ट करना है, उसके बाद नर्चर करना है, हार्वेस्ट करना है, फिर किसी को ट्रांसपोर्टेशन करना है, घर में लाना है, धोना है, काटना है, फिर किसी को बनाना है, फिर मुझे खाना भी है, राइट? कैन वी सी दिस होल गैमेट ऑफ स्टफ जस्ट वन थिंग? जस्ट फॉर आर्ग्यूमेंट मे बी कि हमने अभी हमने इतनी तवज्जो दी ही नहीं कृषि वाले में। अभी हमारा जो फोकस है वो थोड़ा ट्रेंडी चीज़ों पे ज़्यादा है। जैसे अभी अपने कुछ दिनों पहले पढ़ा था ओपन एआई 5, डोटा 2 और अल्फा 0, इन्होंने बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी गेम्स में बड़े बड़े वर्ल्ड चैंपियंस को हरा दिया। और ये कहा जा रहा था कि इन टास्क को सॉल्व करने के लिए, हराने के लिए बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की डिमांड होती है। तो अगर वो वहाँ जाके चैंपियंस को हरा रहे, मतलब कहीं ना कहीं तो वो मे बी स्ट्रैटेजी, इंट्यूशन, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ह्यूमंस की जो स्ट्रेंथ होती थी वो सेल्फ प्ले लर्निंग से इसे क्रैक कर रहा है, ऐसा लग रहा है। क्या वाकई मुझे लगता है स्ट्रेंथ और भी है, स्ट्रेंथ बहुत है। अभी वही हमारे लिए प्रॉब्लम थी जो लो हैंगिंग थी, हम अपनी स्ट्रेंथ वहीं पे लगा रहे थे। तो ट्रस्ट मी, ये अभी जो कंपटीशन एंड ऑल दैट है, तो वो ह्यूमन लिमिटेशन के हिसाब से कंपटीशन है, ठीक है? अभी रूबिक्स क्यूब क्यों लोग सॉल्व करते हैं, राइट? अगर आप सोचो, अभी शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड 3-4 सेकंड का है, क्या एआई 1 सेकंड में कर देगा? शायद कर देगा। देन व्हाट प्रॉब्लम वी आर सॉल्विंग विद दैट, है ना? तो हमारा ह्यूमन की जो इंटेलिजेंस है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है। जो नीड के हिसाब से उसको हम ज़रूरत के हिसाब से हम उसको यूटिलाइज कर रहे थे, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, ठीक है? अगर 90% एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स एआई सॉल्व कर पा रहा है या 100% भी कर पा रहा है, आई थिंक ह्यूमन माइंड इज कैपेबल स्टिल ऑफ एटलीस्ट आइडेंटिफाइंग मोर प्रॉब्लम्स। जो किसी ने सॉल्व नहीं की वो एआई भी नहीं कर पाएगा, राइट? तो जो नई प्रॉब्लम्स हैं, पुरानी प्रॉब्लम्स ठीक है, पैटर्न रिकग्निशन या रीजनिंग से कर पाएगा। अगर नई प्रॉब्लम भी है, to just say maybe to find one more solar system, maybe to find one more maybe planet, उसमें एआई कैसे करेगा? उसमें तो किसी को वहां पे जाना है ना, किसी सैटेलाइट को भेजना है, किसी को करना है, उसमें एआई नहीं कर पाएगा। तो मैं कह रहा हूँ लॉट मोर स्टफ, एब्सोल्युटली, जो हमें लगता था कि यार ये तो दिस इज द वे ऑफ लाइफ, तो मुझे लगता है कि वी कैन स्टिल नाउ डेयर इनफ to find more problems which can be solved. right. तो right sir, got it sir. विक्रमजीत जी, अब हमें बताइए, वाकई में ऐसा लग रहा है कि अभी हम इतनी जल्दी कह रहे हैं कि 26 या 27 या मे बी 2-4 साल और अगर आप खींच दीजिए, उसमें हम ये मान के चल रहे हैं, इलॉन मस्क शायद दिमाग में ये लेके चल रहे हैं कि एआई के पास ऑटोनॉमी आ जाएगी। अब आप ह्यूमन इंटेलिजेंस को कब सरपास करोगे? जब आपके पास ऑटोनॉमी होगी। अब ऑटोनॉमी की स्टेज में क्या हम आ गए हैं? क्योंकि एआई क्या अपने गोल डिसाइड कर पा रहा है? जैसा कि अभी अंकुश जी ने भी कहा और माज ने भी कहा कि क्या एआई को ये पता है कि उसको करना क्या है? जब तक उसको आपने प्रॉम्प्ट नहीं दिया, जब तक इंस्ट्रक्ट नहीं किया, वो तब तक हिलता नहीं है। तो क्या वो ट्रू ऑटोनॉमी की फेज में आ गया है सर? आपको क्या लगता है? अभी मैं कहूंगा कि इस टाइम तो नहीं है, अभी भी कोड के लिए कम से कम उसको बताना पड़ता है कोड किस चीज का लिखना है। बट ये है कि जिस स्पीड से चल रहा है, क्योंकि ओपन एआई का भी अगर सैम अल्टमैन की खुद की वर्डिंग लो, तो उसका इंटरनल कंपनी का खुद का टारगेट है कि 2030 तक वो एजीआई ले आए। एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर फाइटिंग फॉर द लाइक सुपरमेसी इन एआई. Even not only companies,
all the countries are fighting at their level. Like China is fighting at that their level, US is fighting at their level, क्योंकि आगे दुनिया को ये लगता है कि जो एआई की रेस जीतेगा वही दुनिया पे राज करेगा। आज तो ट्रम्प चलो टैरिफ वार के नाम पे लोगों को दबा दे रहा है, लेकिन कल की दुनिया में ये नहीं होगा। कल की दुनिया में वो लोग पावरफुल होंगे जिसके पास सबसे पावरफुल कंप्यूट पावर होगा और एआई होगी, जिनके मॉडल सबसे अच्छे होंगे। क्योंकि इवन आपके टाटा सन्स के चेयरमैन ने अभी कुछ महीने पहले कहा था कि जो कंट्रीज एआई में रेस में पीछे रह जाएंगी, दे विल बी डिजिटली कॉलोनाइज्ड। अभी मतलब जैसे हमारे कंट्री के ऊपर आके विदेशियों ने राज किया, उनको फिजिकल आना पड़ा। आज अगर ब्रेन मासेस का वॉश करना है तो इट्स वेरी इजियर फॉर डूइंग थ्रू द एआई, बिकॉज आप एजेंडा चला सकते हो, आप लोगों को कुछ भी जो मैनिपुलेशन करना चाहो। आज के एल्गोरिथम आपके व्हाट्सएप ने, आपने एक मैसेज देखा, आपको जैसा टेस्ट आया, टेस्ट का मैसेज आपने देखा, आपके आगे वही परोसा जा रहा है और बार बार आपके ट्रेन को, माइंड को वही ट्रेन किया जा रहा है। सो इस तरीके से एआई जो है वो केवल इसलिए खतरनाक नहीं है कि वो जॉब्स खा जाएगा, लेकिन इसलिए भी खतरनाक है कि धीरे धीरे मेरी सोच तो ये कहती है कि जैसे बंदर की तरह पूंछ खत्म हो गई क्योंकि उसकी नीड नहीं थी, ग्रेजुअली इवोल्यूशन की तरह थ्योरी में ये भी है कि ब्रेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तो लोग ब्रेनलेस हो जाएंगे। एंड दैट इज प्रूवन थ्रू सम पेपर्स। कुछ पेपर पब्लिश हुए हैं जिसमें जो लोग अधिक एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके ब्रेन्स फैटीक हो गए हैं, डल हो गए हैं, उनकी सोचने समझने की क्षमता कम हो गई है क्योंकि वो दिमाग अब लगाना ही नहीं चाहते। तो इवोल्यूशन में लोग कुछ बहुत पावरफुल हो जाएंगे जो एआई का इस्तेमाल करेंगे, ये फॉलोअर बन जाएंगे। ये अब एक इंटरेस्टिंग चीज आपने जोड़ी। अब इसमें एक जो तड़का लगता है इस पूरी बहस में, वो तड़का ये भी लगता है कि भाई एक तो स्पीड, जिस हिसाब से एआई का एडॉप्शन हो रहा है, आप ये देखिए कि अब ये सिर्फ रिसर्च लैब में नहीं है, बल्कि मेजर ग्लोबल टेक कंपनीज हो गई, तमाम गवर्नमेंट्स हो गई, हर जगह इंटीग्रेट हो रहा है। आई मीन कोड राइटिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, रिसर्च, आप कहीं पे उठा के देखिए हर जगह इंटीग्रेट हो चुका है और बहुत तेज़ी से हो रहा है। और दूसरा साइड बाय साइड ये थ्योरी आ रही है, माज इस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें कि साइड बाय साइड हो ये रहा है कि इंसान भी, कुछ थ्योरीज कह रही हैं कि इंसान भी धीरे 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 डम्ब होता जा रहा है। तो एक तरफ तो एआई स्ट्रांग हो रहा है और दूसरी तरफ जनरल टास्क के लिए भी डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा हो गई है एआई की कि मेरे को अगर लेटर भी लिखना है या अपने किसी साथी को अगर रिप्लाई करना है तो मैं सोच ही नहीं रहा कि मेरे को, मैं जनरल नॉर्मली मैं क्या रिप्लाई करता था, मैं वो नहीं सोच रहा हूँ। मैं सीधे जाके चैट जीपीटी या भारत चैट जीपीटी पे जाऊँगा और वहाँ पर चेक करके मैं दूंगा। तो आपको लगता है कि इंसान भी धीरे धीरे डम्ब हो रहा है, ये शायद एआई को और ज़्यादा पावरफुल कर रहा है, और ज़्यादा स्पीड अप कर रहा है? नहीं तो ये चीज तो खैर हम लोग बहुत प्रैक्टिकली देखते हैं। तो मैं एक बहुत सिंपल सी चीज करता हूँ काम पे, जिससे अगर मेरे पास कुछ भी आता है तो मैं एक टूल है जो बेसिकली डिटेक्ट करता है कि वो एआई से लिखा हुआ है या नहीं, राइट। एंड व्हाइल इट इज नॉट एक्यूरेट, बट हर चीज में ये होता है कि 80% और मोर इज रिटन बाय एआई। तो लोग बिल्कुल भी सोच नहीं रहे, डेफिनेटली पीपल आर गेटिंग डम्बर। बट जैसे मैं पहले बता रहा था ना कि इंटेलिजेंस इज वाइडली अवेलेबल, तो अनदर पर्सपेक्टिव टू दिस इज कि बहुत लोग जो पहले रीजनिंग नहीं कर पाते थे अब वो कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ एआई। बट हाँ, अपनी रीजनिंग आउटसोर्स कर दी, राइट। जैसे जब मोबाइल फोन आया तो उसके बाद अब फोन नंबर्स नहीं याद रहते लोगों को, राइट। लैंडलाइन नंबर सबको याद थे, बट अब आपने पूरी इंटेलिजेंस ही आउटसोर्स कर दिया और आप उसी पे डिपेंड करते हो। तो ये तो हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली देखते हैं हर जगह पे। एब्सोल्युटली। हर किसी का यही आंसर होता है, कभी किसी से बात भी करो किसी चीज पे तो सम पीपल विल ऑलवेज से कि अच्छा, मतलब चैट जीपीटी से आप पूछ लो अभी इसको। हाँ, एब्सोल्युटली। मतलब छोटे छोटा ज्ञान भी लेना होगा तो आप एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई बड़ा डिसीजन लेना हो लाइफ में, आप धीरे धीरे हर चीज़, हमने देखा है कि लोगों के एक तरह से डिजिटल पार्टनर्स बन गए हैं। उन्होंने अपने अपने नाम रखने के बाद और दिन भर में वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो सारा वो उनसे पूछ के कर रहे हैं। हमारे साथ इतने सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं,
वो अपना माथा पीट रहे होते हैं कि भाई लोग जो है एआई से पूछ के अपनी बीमारियां और डायग्नोस कर रहे हैं, और इस तरह से वो तो डॉक्टर भी बन गया, तो सब चीज़ बन गई है। तो सब्रवाल साहब ये बताइए कि अब इलॉन मस्क साहब जो कह रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी दिखता है उनका, क्योंकि जैसा नाज ने बिल्कुल सही कहा, माज ने, कि वो तो खुद भी अपना एजेंडा चलाएंगे, बट क्या वाकई में जो वो कहते हैं कि एआई प्लस रोबोटिक्स ये पाथ टू सस्टेनेबल अबंडेंस बताया उसको, इससे सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, दुख दरिद्र सब ठीक हो जाएगा, तो ये क्या एआई प्लस रोबोटिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है सर? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, अबंडेंस में तो आ सकते हैं, राइट। मीन्स मुझे लगता है कि लोग वही फिजियोलॉजिकल नीड्स, अगर आप देखो रोटी कपड़ा और मकान, तो अगर इंटेलिजेंस है और रोबोटिक भी है, जैसे मैंने एग्रीकल्चर और फार्मिंग, आई थिंक फूड इज़ द मेन नेसेसिटी, तो और उसमें इंटेलिजेंस और रोबोटिक अगर हम डाल भी देते हैं तो इट विल फाइंड विच इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर द स्टेपल फूड और समथिंग, और वहाँ पे वो अगर बीज रोबोट बो भी देगा, और मॉनिटरिंग के लिए भी सिस्टम्स लगाए जा सकते हैं और चेक्स भी लगाए जा सकते हैं, तो बिल्कुल तो पॉसिबल है। लेकिन वो करने तो आई थिंक इट्स पॉसिबल। अगर आप पूछ रहे हैं कि क्या है, वही है एआई जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो रीजनिंग कर रहा है, रिस्पॉन्सेज दे रहा है, और रोबोटिक मीन्स वो एक्शन भी ले रहा है। अभी जो हम जनरली यूज़ कर रहे हैं रोबोटिक्स फैक्ट्रीज में अभी भी यूज़ हो रहे हैं, जैसे अगर आप देखो कोई गाड़ी अगर कुछ मिनट्स में बन जाती है तो रोबोट्स बना रहे हैं उसको। तो अगर हम रोबोट्स हर जगह यूज़ कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में या घर में, तो हम अबंडेंस में बिल्कुल रह सकते हैं। जहाँ पे सिर्फ थोड़े पैसों की ज़रूरत होगी, या एटलीस्ट में भी बार्टर सिस्टम में हम शायद वापस आ जाएंगे, तो बिल्कुल हो सकता है, अबंडेंस में रह सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम टोटली फ्री हो जाएंगे और माइंड यूज़ नहीं होगा। हाँ, ये अभी कॉशन ज़रूरत है। मुझे लगता है कि जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो बेटर, ज़्यादा अच्छा से यूज़ कर रहे हैं एआई को और अपने आप को और एफिशिएंट बना रहे हैं। जो बिल्कुल नहीं सोचते थे, प्रॉब्ली दे वर नॉट यूटिलाइजिंग देयर ब्रेन्स कॉग्निटिव पावर, तो अब वो भी करना शुरू कर रहे हैं। आई थिंक दे हैव टू बी केयरफुल, अपनी पावर, इंटेलिजेंस, रीजनिंग थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। तो बट सब्रवाल साहब, हो ये रहा है, ये स्पीड इतनी ज़्यादा है ना, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि आप एआई के एडॉप्शन तक जाते जाते पता चल रहा है कि आप एआई 1.0, एआई 2.0 के एडॉप्शन के लिए तैयार हो रहे हैं। जब तक आपने तैयारी शुरू ही की, वो 3, 4, 5, 6 होके 7, एआई 7.0 आ गया, और आप अभी मुझे लगता है, हाँ, तो मुझे लगता है ये सिर्फ कुछ लोगों में है, ट्रस्ट मी। आप अपने जिस जगह से मैं आता हूँ, होम, अगर मैं बर्थ प्लेस में अगर जाऊंगा राजौरी में, तो इतना कुछ वहां पे इतना डिस्कशन नहीं हो रहा है कि नहीं, यही तो मेरी चिंता है सर, यही तो चिंता है कि एक तरफ एआई जो है पूरी तरह से टेक ओवर करने को कहा जा रहा है कि एक बड़े इकोनॉमिक बूम के लिए पूरी दुनिया को तैयार कर रहा है, और दूसरी तरफ वो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी ह्यूमन स्पीड से चल रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि एकदम एआई आएगा, छाएगा, इकोनॉमिक बूम लेकर आएगा, सब जगह उसका प्रभुत्व होगा, और एक तरफ वो लोग होंगे जिनको हवा ही नहीं है कि क्या हुआ, और वो अचानक से इररिलेवेंट ना हो जाएं। ये चिंता है क्या? नहीं, अब नहीं, इतना नहीं है ना। फिर जैसे अगर एग्रीकल्चर की बात करें, तो अगर किसी रोबोट को अगर एक रिमोटेस्ट एरिया में खाना पहुंचाना है, तो वहाँ के लोगों की हेल्प ली जाएगी ना। या तो फिर इतना हम रोबोटिक सोच रहे हैं कि अगर सपोज एक कंट्री में बना, सोचा, रोबोट वहीं से फ्लाई करके आ जाता है अपने आप ऑटोनमस, तो फिर रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में चला जाता है और वहाँ पे बीज बो देता है। सो आई थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट मे बी हाफ ए सेंचुरी। अगर उस लेवल पे जाना है तो इतनी देर लोगों को समझ आ जाएगा, कोई पैनिक होने वाली। मैं सर आपके और हमारे बैकग्राउंड की ही बात कर रहा हूँ। आपका राजौरी, हमारा उत्तराखंड का पौड़ी गढ़वाल श्रीनगर। हमारे यहाँ अभी लोगों को अब पता चला है कि अगर मैं एक सेंटेंस एआई पे डाल दूंगा तो सेंटेंस की स्पेलिंग ठीक कर देगा, उसकी मात्राएं ठीक कर देगा, और अब लोग थोड़ी सी राहत की सांस ले रहे हैं कि चलो हमारा सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली ठीक होगा। और जब तक वो इस बात को समझ पाते तब तक एआई ने पिक्चर बना के दे दी। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पेस
एक वर्ग है जो ह्यूमन स्पीड से काम कर रहा है और एक वर्ग यानी कि एआई का है जो गॉड स्पीड से काम कर रहा है। स्पीड मैच ही नहीं हो रही है। तो बहुत सारे लोगों का हाँ जी जी प्लीज गो अहेड। नहीं फर्क पड़ता राइट। अगर एस्ट्रोनॉमी भी है तो जो लोग अच्छे से स्पीड में जा रहे हैं तो वो ही कोशिश करेंगे कि एआई लिटरेसी भी आए और एम्पावरमेंट भी आए, ताकि वो सब लोग एक इकोसिस्टम बना पाए कि और सॉल्यूशंस बनाएं और प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करें। तो हम क्योंकि जो नॉलेज वर्कर्स हैं तो हमें शायद ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि हमें जो लगता था स्किल लेबर तो कोई और है, हमारी नॉलेज ही बहुत बड़ी एक पूंजी है राइट। सिर्फ हम ज्ञान देंगे, सिर्फ हमारे पास इंफॉर्मेशन है, सो दे आर प्रॉब्ली मोस्ट हिट पीपल। तो उन्हीं को एक्सेस है मीडिया में आने का शायद, और उनके ओपिनियंस ही ज़्यादा अखबारों में छपते हैं। तो दैट इज़ वाई इट्स दैट टर्माइल इन द नॉलेज वर्कर स्टाफ। फिर अगर ट्रैवल करना है तो एआई में, तो फिर कैसे करेंगे ट्रैवल? क्या फिर आर वी सेटिस्फाइड विद जस्ट वीडियो कॉल? तो वीडियो कॉल भी तो हो रही है ना, बट वी स्टिल ट्रैवल टू मीट पीपल, टू गो टॉक टू पीपल राइट। उसमें तो एआई सफिशिएंट। और अब एआई क्या करेगा उसमें कि हमारी जो आपस में बात हो रही है उसको और इनहेंस करे। आई थिंक दैट इज ऑलरेडी डन। मे बी कुछ 10% 20% मे बी इमोशंस भी थोड़े दिखना शुरू हो जाएंगे, स्मेल भी आना शुरू हो जाएगा राइट। मे बी द टच टेक्सचर आल्सो देयर कैन बी सिमुलेशन, बट मीटिंग फेस टू फेस आई थिंक इट्स डिफिकल्ट टू रिप्लेस विद एआई। तो वो ट्रैवल फिर भी रहेगा। एब्सोल्युटली ओके ऑल राइट। तो कुल मिला के वो मैं जो बात कह रहा था कि एक तरफ हम अभी सीख रहे हैं कि स्पेलिंग ठीक कैसे करें, और मैंने एग्जांपल के लिए कहा कि उन्होंने फिल्म बना दी। फिल्म बनाने के साथ साथ मैं एक चीज़ भूल गया था, एआई ने अभी जो 20-30 साल लगते हैं जिसमें बहुत कॉम्प्लेक्स मेडिकल पूरी वो प्रोसीजर है, उसमें प्रोटीन का पूरा ताना बाना निकाल करके खोल दिया, मतलब कुछ ही सेकंड्स में, जिसमें क्लिनिकल ट्रायल क्लिनिकल सारी जो चीज़ें होती हैं उसमें प्रोसेस में 20-30 साल लगते हैं, लेकिन उन्होंने चंद सेकंड्स में खोल के रख दिया। तो इतनी तेज़ से हो रहा है। बट आप लोगों से बातचीत करके ऐसा लग रहा है कि कुल मिला के इलॉन मस्क ने जो भी कहा, एआई स्मार्टर होगा ठीक है, बट ये एंड ऑफ ह्यूमैनिटी नहीं होगा राइट। दूसरा एक चीज़ ज़रूर है कि ये एंड ऑफ करंट सिस्टम ज़रूर होगा। अब इसको आप जॉब लेके देखिए, इकोनॉमिक इकोसिस्टम लेके देखिए, डिसीजन मेकिंग लिख के देखिए, करंट जो पूरा ताना बाना स्ट्रक्चर है हमारा गवर्नेंस का, उसको लेकर के देखिए। तो एंड ऑफ करंट सिस्टम ज़रूर होगा, बट एंड ऑफ ह्यूमैनिटी नहीं होगा, क्योंकि ह्यूमन कॉन्शियसनेस का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। और एआई क्या कॉन्शियसनेस को रिप्लेस कर देगा? दूर दूर तक तो ऐसा नहीं लगता, बट नोबडी नोज़। जो भी हो रहा है, इलॉन मस्क हो या ऑल्टमैन हो, कुछ भी बोल देते हैं, उसके बाद लगता है कि वाकई में ये सब होने वाला है। इसीलिए आप जैसे एक्सपर्ट्स को बुला के हम चर्चा कर लेते हैं ताकि हम अपने आप को भी दुरुस्त कर पाएँ। पर थैंक यू सो मच, आप तीनों का वक्त निकाला आपने। अंकुश सब्रवाल, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रमजीत सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सो मच। माज़ अंसारी सर, आपने वक्त निकाला।